हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? ये है गुड़हल का पेड़ और मैंने इसकी एक डंडी भी तोड़ के ली है। कुछ पत्ते और फूल लिए हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ किस लिए प्रयोग होगा। हम महिलाओं को घर गृहस्थी और परिवार बच्चों के अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत चीज़ें, बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ होता है, लेकिन हम किसी से बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि कई बार लगता है कि पता नहीं हमारी बात कोई सुनता है कि नहीं सुनता, कोई मानता है कि नहीं मानता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ आ रहा है, आप कुछ जानते हो किसी चीज़ के बारे में, कोई बीमारी के बारे में, किसी भी परेशानी के बारे में, तो उसे अपना शेयर करते रहना चाहिए। आप अपने आस पड़ोस में, अपने घर में या सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे भी आपको समझ में आए कि नहीं हम अपनी जानकारी किसी को दे सकते हैं, तो ज़रूर देना चाहिए। जानकारी भी वही देनी चाहिए जिसका एक्सपीरियंस हो आपका, जिससे आपको फ़ायदा मिला हो, जिससे कुछ उसका रिजल्ट अच्छा निकला हो। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से ये कुछ भी निकाला और उठा के सबको दे दिया, ये नहीं करना चाहिए। मैं बताऊंगी आपको आज लिकोरिया के बारे में। लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है कि कई बार प्रेगनेंसी के बाद औरतों को हो जाती है, कई बार पहले ही हो जाती है। और ये बैक्टीरिया होता है और कुछ नहीं। तो इसमें बहुत से अंग्रेजी दवाइयाँ लोग खाते हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। अंग्रेजी दवाइयों के भी और सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि खाया लिकोरिया के लिए कुछ और हो गया। और लिकोरिया 2-3 तरीके से होती है, जैसे एक तो ये लाल पानी की हो गई, एक सफ़ेद पानी की होगी। तो दोनों ही मामले में, किसी भी कंडीशन में, दोनों ही बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, खतरनाक बीमारी है ही, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं ख़त्म करती चली जाती है। इससे जितनी भी तकलीफ होती है, तो आप कुछ भी अच्छा खाओ, कुछ भी खाओ, पौष्टिक चीज़ें खाओ, वो सारे के सारे उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं से निकल ही जा रहा है। ये कई बार टेंशन की वजह से भी हो जाती है। कई बार बहुत ऊट पटांग का तला भुना खाया, मार्केट का बहुत खाया, मैदा की चीज़ें बहुत खाई, इससे भी लिकोरिया हो जाती है। टेंशन से तो होती ही होती है। और कई बार बच्चे होने के बाद भी ये दिक्कत होने लग जाती है। लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि इसका कोई इलाज ना हो सके। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम घर में इस्तेमाल करते हैं, घरेलू चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। जैसे मैंने पाइल्स के लिए बताया था कि अगर जो पाइल्स की जो मैंने दवा बताई थी, वो बहुत ही फायदेमंद है। जो भी उसका सेवन करेगा एकदम ठीक होगा। दांतों के लिए भी कुछ जानकारी दी थी कि दांत कभी भी गड़बड़ हो तो डेंटिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बाद में ही आप हल्दी तेल नमक का कुछ भी दवा इस्तेमाल करें। मैंने कुछ घरेलू उपाय और बहुत अच्छा उपाय बताया लिकोरिया के लिए, क्योंकि ये आजमाया हुआ और इस्तेमाल किया हुआ है। मैं पहले जब ये गुड़हल का पत्ती है, गुड़हल लाल फूल का होता है, ये गुड़हल का फूल है गुड़हल। ये बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कड़ू तेल में या नारियल के तेल में गुड़हल के पत्ते और फूल डाल के जब भी तेल पकाते हैं, तो बालों में लगाने से बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये लिकोरिया के लिए बहुत रामबाण दवा है। इसकी 5 पत्ती या 7 पत्ती, अगर 7 पत्ती लेते हो आप तो 3 फूल ले लीजिए, और अगर 5 पत्ती लेते हो आप तो 2 फूल ले लीजिए। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है कि मतलब इतनी पत्ती तो इतना फूल। तो मैंने तो जिसको भी दवा बताई थी उनको 7 पत्ती और 3 फूल बताए थे। और इसे ना अच्छी तरीके से धुल लो, साफ कर लो, क्योंकि धूल मिट्टी लगी रहती है पेड़ों में, तो बहुत अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लो। मैंने तो अभी से धुला साफ किया हुआ है, बढ़िया। तोड़ के ही बहुत दूर से लेके आई थी आपको दिखाने के लिए। इसका क्या करते हैं, सुबह ना सिर्फ सिलबट्टे में या मिक्सर में, आपको जो आसान लगे आप उसमें इसे पीस लो। 7 पत्ती और 3 फूल इतना बारीक पीस लो कि एकदम लेसलेसा सा हो जाए, और लिक्विड फॉर्म में हो जाता है तो ऐसे चिपचिपा सा होता है, तार बनते रहते हैं इसमें। और घोल के इसको हल्का सा, जैसे थोड़ा पानी डाल के इसको जब आप पीसोगे तो थोड़ा पतला हो जाएगा। और फिर इसे सुबह खाली पेट पीना है। करीबन आधा गिलास ये तैयार हो जाता है पानी मिलाने के बाद। सुबह खाली पेट आप पिए, और शाम को खाना खाने से 2 या 3 घंटे बाद इसको खाएं, या खाना खाने से 2-3 घंटे पहले पी लें। मतलब खाना खाने के या तो बाद में, या तो पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले से इसको करें।
दोनों टाइम इसका सेवन करें, इसे बराबर पिए। आप देखेंगे कि 3 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 3 दिन में आपकी लिकोरिया में कम से कम 20 से 25% आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको लगातार 11 या 21 दिन पी लेते हो तो लिकोरिया आपको खत्म होते नजर आएगी। बस इसमें परहेज क्या है, खट्टा मीठा तला हुआ नहीं खाना है, और थोड़ा सा चाय पे ध्यान देना चाहिए। चाय थोड़ा कम पीनी चाहिए। जैसे मैं हूँ तो मैं तो चाय बहुत ही पीती हूँ, तो मेरे लिए तो जैसे एक बहुत लगता है जैसे एक बहुत कड़ा डिसीजन है कि नहीं क्या, लेकिन जब शरीर की बात आती है ना तो चाय के आदमी खाना भी छोड़ देगा। इसको पीने से जब आप इसको लगातार 21 दिन तक पीते रहोगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका लिकोरिया खत्म हो गया। और दूसरी चीज़, आंवला इस समय बहुत आ रहा है, आप आंवला ले आइए, उसको सुखा के उसका चूरन बना लीजिए, और 1 चम्मच आंवला और 1 चम्मच शहद, ये मिला करके चाटने से इससे भी लिकोरिया में बहुत आराम मिलता है। लेकिन आंवले और शहद से ज़्यादा आराम आपको इस गुड़हल के फूल और पत्ते में मिलेगा। एक बार ट्राई जरूर करिएगा, और जब आपको इसका रिजल्ट अच्छा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नहीं इसका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग 2 लोगों में किया है। तो 2 ही मेरे बहुत खास, बहुत सगे थे जिनको इसकी तकलीफ थी और उनका शरीर एकदम सूखता चला जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। जब भी पूछो क्या हो गया आपको तो बोले बस दाँत की शिकायत है, लिकोरिया की शिकायत है, इस वजह से ऐसा होता जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने 21 दिन तक इसका सेवन किया तो अब हेल्दी भी हैं, लिकोरिया की भी कोई दिक्कत नहीं है और कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ा सा तला भुना तो हमेशा ही परहेज करना चाहिए, पर मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही मत खाएं, आप खाइए लेकिन थोड़ा परहेज करके खाइए। एक बार इस दवा को ज़रूर ट्राई करिए, और इसके जो भी रिजल्ट आते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरीके की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, अगर आपको है और आप उससे पीड़ित हैं तो ज़रूर सलाह लीजिए अपने आसपास। डॉक्टर ज़रूर पूछिए कि भी कभी भी किसी भी बीमारी को दबा के मत रखिए कि नहीं मुझे ये दिक्कत है तो मैं किसी को बताऊंगी तो कोई क्या कहेगा। कोई क्या कहेगा इससे कोई लेना देना नहीं। सबसे पहली बात होती है हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना, और भगवान ने जब हमें पैदा किया था तो निरोग करके पैदा किया था, बिल्कुल निरोगी काया दी थी। तो हम क्यों अपनी इस काया को बिगाड़े। तो ये छोटे छोटे से उपाय कीजिए और खुश रहिए।